विद्वानों ने संज्ञा के दो और भेद बताए हैं। एक है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरी है समूहवाचक संज्ञा। लेकिन ये दोनों भेद जातिवाचक संज्ञा के रूप माने जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा है, जो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा करती क्या है? धातु, द्रव्य, पदार्थ इनके नाम के बारे में जानकारी देती है। अब हम उदाहरण देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा के। पहला है 2 किलो चने की दाल तौल दो। इस वाक्य में दाल ये शब्द पदार्थ है, इसलिए ये शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा हुआ। दूसरा वाक्य है, ज्यादा पानी मत बहाओ। इस वाक्य में पानी द्रव्य है, इसलिए ये शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। वाक्य तीसरा, पीतल के बर्तन बहुत महंगे हैं। इस वाक्य में पीतल एक धातु है, इसलिए इसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। दूसरा भेद है समूहवाचक संज्ञा। जो शब्द प्राणियों और वस्तुओं के बारे में बताते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक शब्द जो है ये शब्द प्राणी और वस्तु इनके बारे में जानकारी देता है। अब हम समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण देखेंगे। पहला है, हिरणों का झुंड अचानक दौड़ने लगा। इस वाक्य में झुंड ये जो शब्द है ये समूह के बारे में बताता है, इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा है। दूसरा वाक्य है, रास्ते में बहुत भीड़ है। यहाँ भीड़ शब्द है, ये भीड़ शब्द भी समूह दर्शाता है, इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा है। तीसरा उदाहरण, अध्यापक को फूलों का गुच्छा भेंट किया गया। ये गुच्छा जो शब्द है ये शब्द भी समूह के बारे में है, इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा है। हमने संज्ञा क्या है ये देखा और संज्ञा के भेद देखे हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब हम देखने जा रहे हैं भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा, विशेषण और क्रिया इनसे भी बनाई जाती है। और जब हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो उस समय हम ई, त्व, ता, पन, आई, आवट, आस, आन ये प्रत्यय लगाते हैं। अब हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। यहाँ पर मानव शब्द है, इस मानव शब्द को ता प्रत्यय लगा है, इसलिए ये शब्द मानवता बन गया। दूसरा शब्द है कवि। कवि को त्व प्रत्यय लगा है, इसलिए यह शब्द कवित्व बन गया। बच्चा, बच्चा शब्द को पन प्रत्यय लगा है,
तो बचपन हो गया, बच्चापन नहीं। क्या उत्तर आएगा इसका? बच्चा का बचपन। मित्र, मित्र शब्द को ता प्रत्यय लगा है, मित्रता हो गया। भाई, भाई शब्द को चारा प्रत्यय लगा है, भाईचारा हो गया। अब हम विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। मीठा शब्द है, इस शब्द को स प्रत्यय लगाया गया है, इसलिए वो मिठास बन गया। गोड़, इस शब्द को आई प्रत्यय लगा है, इसलिए गोलाई। शब्द ऊंचा है, इस ऊंचा शब्द को ई प्रत्यय लगा है, इसलिए ये शब्द ऊंचाई बनेगा। अगला शब्द है विशाल। विशाल शब्द को ता प्रत्यय लगने से ये शब्द विशालता बन गए। अब हम देखेंगे क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। क्रिया है हंसना। इस शब्द को हंसना, इस शब्द को ई प्रत्यय लगा है, इसलिए ये शब्द हंसी बन गया। उड़ना, उड़ना इस शब्द को आन प्रत्यय लगा है, इसलिए ये शब्द उड़ान बन गया। अगला शब्द है लिखना। लिखना इस शब्द को आवट प्रत्यय लगा है, इसलिए ये शब्द लिखावट बन गया है। अब यहाँ पर मूल शब्द लिखना का मूल शब्द जो है वो लिख है, इसलिए इसे आवट प्रत्यय लगा है और ये शब्द लिखावट बन गया। पढ़ना, आई प्रत्यय लगने की वजह से ये शब्द पढ़ाई बन गया।